Hello दोस्तों, welcome back to the Hollywood Hindi Explained. Before starting the video, make sure you give like, subscribe and press the bell icon so you never miss the update. In 1942, जर्मनी, और ये उस टाइम की बात है जब वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ था। वहाँ एक हिटलर का सेक्रेटरी दिखाई जाती है जिसका नाम ट्रोलर था। सन 1945 बर्लिन, जहाँ हमें दिखाया गया है कि अब वो बर्लिन नहीं रहा, वहाँ बहुत सारे बम धमाका होना स्टार्ट हो गए हैं और हिटलर भी उन बम धमाकों से बहुत ज्यादा सहमा हुआ है और वो अब अपने कमांडो से पूछता है कि ये इतना बम धमाके क्यों हो रहे हैं। तो उसका कमांडो बताता है कि सोवियत यूनियन अब बस हमसे 12 किलोमीटर दूर रह गए हैं। इससे हिटलर सारे इंपोर्टेंट पेपर को बर्न करने का डिसीजन लेता है और अब आज हिटलर का बर्थडे है। तभी उसका जनरल बोलता है कि आप बर्लिन छोड़कर चले जाओ, पर इससे हिटलर उससे मना कर देता है कि वो बर्लिन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और अब बहुत सारी आर्टिफिशियल स्मॉल बिल्डिंग दिखाई जाती हैं जो कि बर्लिन का आने वाला मैप होता है और हिटलर बोलता है कि बस एक बार हम ये वॉर जीत जाएं तो मैं बर्लिन का यूरोप का सबसे अच्छा देश बना दूंगा। पर एवरीवन नोज कि हिटलर ये वॉर कभी नहीं जीत सकता। फिर दिखाया जाता है कि अब वहाँ के लोग बर्लिन छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी बहुत सारे बच्चे 12 साल के एक आदमी को रोक लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा लड़का भी सोवियत यूनियन का सामना कर सकता है। इससे वो लड़का अपने डैड से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अब हिटलर अपने सारे ऑफिसर को बुलाता है। वॉर कैसे जीता जाए उस पर डिस्कशन होता है। तभी एक ऑफिसर दिखाया जाता है तो कहता है कि जब सोवियत यूनियन और अमेरिकन एंटर करेगी तो हम लोग एंड तक लड़ेंगे, पर शहर में बहुत लोग हैं, वो भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे। पर हिटलर बोलता है कि ये वॉर है और हमें केवल अपने सोल्जर के बारे में ध्यान देना है। एक्चुअली इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग मरेंगे। ही वाज अ प्योर सेल्फिश ह्यूमन बीइंग। और अब वो अपने ऑफिसर से बोलता है बर्लिन में सब कुछ बंद कर दो, खाना पानी सब कुछ। इस ऑफिसर बोलता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पब्लिक भी मरेगी, उसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अब ये वॉर हिटलर कैसे भी जीत नहीं सकता और अब रशियन फोर्स और अमेरिकन फोर्स बर्लिन में हिटलर के बहुत ही नजदीक आना स्टार्ट कर देती है, जिससे हिटलर एक और मीटिंग करता है और कहता है कि हमें ये वॉर कैसे भी जीतना होगा। और मैंने एक ऑफिसर को बोल दिया है कि वो आर्टिलरी फायर देगा, जिससे ऑफिसर मना कर देता है और हिटलर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बुरा बुरा बोलने लग जाता है। पर वो अभी भी बर्लिन छोड़कर नहीं जाना चाहता था और फिर उसकी गर्लफ्रेंड एवा और उसके सेक्रेटरी ट्रोलर भी वहां से बर्लिन छोड़कर जाने के लिए रिफ्यूज कर देते हैं। वही उसका राइट हैंड को दिखाया जाता है जिसका नाम जोसेफ है, जो कि हिटलर के साथ उसके बंकर में रहता है, क्योंकि वहां अब सोवियत यूनियन कंटिन्यूअसली आगे बढ़ी जा रही थी। और फिर हिटलर को उसकी वाइफ और उसकी कुछ फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है, जहाँ हिटलर इनको अपनी मन की बात बताता है और कहता है कि मैं दुश्मन के हाथ मरना नहीं चाहता और मैं अपने आप को गोली मार के खत्म करूंगा। वही उसकी गर्लफ्रेंड एवा, जो कि कहती है कि वो जब मरे तो सुंदर लगे, और अपने वॉलेट से एक चीज निकाल कर देती है जो कि साइनाइड है, और हिटलर से अपनी सेक्रेटरी और अपनी फ्रेंड को दे देता है और कहता है कि इस टाइम पर मैं तुम्हें इससे अच्छा गिफ्ट नहीं दे सकता। और फिर एवा अपनी बहन को लेटर लिखती है जिसमें वो उसे नेकलेस देने की कहती है और कहती है कि अब हम कभी भी मर सकते हैं। दरअसल अब सबको रियलाइज हो गया था कि अब वो वॉर हार चुके हैं। और फिर हिटलर के चीफ का लेटर आता है जिसमें वो कहता है कि वो बहुत जल्दी सारी पावर अपने हाथ में ले लेगा। अगर उसकी लेटर का रिप्लाई नहीं आया तो हिटलर की हाँ समझेगा, जिससे हिटलर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चीफ को ट्रेटर कहता है और उसको खत्म करने के लिए भी बोल देता है। और अब हिटलर वो हिटलर नहीं रहा, अब उसके हाथ कांपने लग रहे हैं और वो अपने सभी ऑफिसर को बुलाता है और कहता है कि रशियन और अमेरिकन को फाइटर जेट से घेर लो, उन पर हर जगह से अटैक करो। दरअसल हिटलर अब मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। तभी ऑफिसर जवाब देता है कि अब हमारे पास कोई भी वॉर प्लेन नहीं बचे हैं और हम ये वॉर हार चुके हैं। और अब हिटलर को भी पता चल गया था वो जीत नहीं सकता। तो वो अपने एक खास ऑफिसर को बुलाता है और कहता है कि जब वो और एवा मर जाए तो तुम हमारी बॉडीज को सोवियत यूनियन के हाथ नहीं लगने देना और हमें इस बंकर के बैकयार्ड में बर्न करना। और अब हिटलर का डॉक्टर उसे 100% रेट से मरने की सलाह देता है और कहता है कि पहले तुम ये साइनाइड लेना और अपने आप को गोली मार लेना, जिससे तुम्हारी 100% डेथ होगी। और अब वो डाइनिंग टेबल पर आधा खाना खा के उठ जाता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अपने खास ऑफिसर से मिलता है और अब वो और एवा एक कमरे में जाते हैं, जिससे सबको एहसास हो जाता है कि ये अपनी जिंदगी खत्म करने वाले हैं। और फिर गोली की आवाज आती है और न्यूज आती है कि वो मर चुके हैं। इसके बाद उन दोनों की बॉडीज को बैकयार्ड में ले जाकर जला दी जाती है और उसके सोल्जर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। और फिर जर्मनी के ऑफिसर सरेंडर के लिए जाते हैं, पर जर्मनी की कुछ शर्तें होती हैं जिसे सोवियत यूनियन मना कर देता है। और फिर दिखाया जाता है जोसेफ, जो हिटलर का राइट हैंड था, जो कि सरेंडर के लिए राजी नहीं था, पर उसके कमांडर उसे कहते हैं कि वो वॉर हार चुके हैं। और कहीं ना कहीं जोसेफ को भी पता चल गया था कि अब वो नहीं जीत सकते, तो वो अपने आप को खत्म करने के लिए डिसीजन लेता है। तभी उसकी वाइफ अपने बच्चों को साइनाइड देकर मार देती है और ये लोग भी मर जाते हैं और हिटलर की सेक्रेटरी ट्रोलर भी वहां से चली जाती है। 7 मई 1945 यहाँ जर्मनी ने ऑफिशियल सरेंडर कर दिया था और अब वही सेक्रेटरी ट्रोलर, जो कि अब बुढ़ी हो चुकी है, उसका किस्सा सुनाती है और वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखना।